नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे मल्टीपल शीट पर वी लुकअप का फार्मूला जो है वो लगाया जाता है। मान लीजिए कि एक शीट पर एम्प्लॉय का डेटा है, जैसे एम्प्लॉय की आईडी है, उसका नेम है, डिपार्टमेंट है और सैलरी है। ठीक है। और ये जो डेटा है, ठीक है ना, ये 1000 रो में भी हो सकता है, 10,000 में भी हो सकता है और यह संख्या जो है लाखों में भी हो सकती है। अब जब लाखों की संख्या में किसी कंपनी में एम्प्लॉय होते हैं तो उसमें से किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो इसके लिए मैंने क्या करा है कि एक शीट पर एम्प्लॉय का डेटा लिया है और दूसरी शीट पर उसकी इंपॉर्टेंट जानकारी ली है। तो दोस्तों, अब हमको यहां पर क्या चाहिए? एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन। ठीक है ना। यहां पे हमको क्या चाहिए? एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन। एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी और एजुकेशन। कहां से? ये वाली शीट में से। ठीक है ना। ये वाली शीट में हम क्या करें? एम्प्लॉय की आईडी डालें और उसका नेम भी निकल जाए, डिपार्टमेंट भी निकल जाए, सैलरी भी निकल जाए और उसका एजुकेशन भी निकल के यहाँ पर आ जाए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो शीट है इसको पूरा हमको सिलेक्ट करके पहले सेव करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने क्या करा? कंट्रोल ए से इस पूरे डेटा को हमने सिलेक्ट किया। ठीक है ना। कंट्रोल ए से पूरे डेटा को पहले हमको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमको फार्मूला मेनू में नेम मैनेजर का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। ठीक है ना। जैसे हम नेम मैनेजर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमको नेम मैनेजर का एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। इसमें न्यू पे क्लिक करना है हमको। तो न्यू नेम का एक और हमको डायलॉग बॉक्स मिलेगा। इसमें क्या करना है हमको? ये जो डेटा है इसको किसी एक नाम से हमको सेव कर देना। ये देखिए, ये पूरा डेटा जो है अब हमारा यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलेक्ट हो चुका है। अब हम इसको पूरा सिलेक्ट हमने कर दिया है। अब हम इस सिलेक्शन को हम सेव कर लेंगे। क्या नाम दिया? जैसे मैंने नाम दिया इसको EMPDATA, एम्प्लॉय डेटा नाम दिया मैंने इसको। ठीक है। और इसको मैं सेव कर दूंगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप इस फाइल को यहाँ पर फाइल सेव करते हो और उसका नाम देते हो तो बीच में स्पेस कभी नहीं देना हमको। अगर हमने स्पेस दिया, जैसे मैंने लिखा EMP स्पेस DATA, ये नाम दे दिया और इसको अब मैं सेव करूंगा तो ये सेव नहीं करेगा। एक एरर मैसेज शो कर देगा हमको। ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे इसको स्पेस बिल्कुल भी नहीं देना है और इस फाइल को हमको सेव कर देना है। ठीक है। अब ये फाइल क्या हुआ है? हमारी एम्प्लॉय डेटा के नाम से सिलेक्ट होके सेव हो गई है। तो अब बार बार हमको इस फाइल को सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हम जैसे ही वी लुकअप का फार्मूला अगले इसमें लगाएंगे तो वो क्या होगा? इसमें सेव सिलेक्ट होके सेव हो जाएगी। अब ये जो एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन वाली सीट है इसमें हम एम्प्लॉय की आईडी डालें और यहाँ पे क्या हो? उसका नेम भी आ जाए, उसका डिपार्टमेंट भी आ जाए, उसकी सैलरी भी आ जाए और उसकी एजुकेशन क्या है वो भी आ जाए। कहाँ से? ये वाली शीट से। ठीक है। इस शीट में से यहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी के हिसाब से उसका नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी और एजुकेशन आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ये एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन वाली शीट में वी लुकअप का फार्मूला लगाएंगे और ये जो फार्मूला जो हम लगाएंगे ये एक्सेल के एक बहुत ही पावरफुल एआई टूल एफएक्स का यूज करके लगाएंगे। इससे आपकी गलतियां होने की संभावना शून्य हो जाएगी, है ना। तो क्या करा हमने? एम्प्लॉय आईडी के ये जो नीचे वाली सेल है और नेम के सामने वाली सेल में हमने कर्सर को रखा और ये एफएक्स पे क्लिक किया। जैसे ही हम एफएक्स पे क्लिक करेंगे हमको इंसर्ट फंक्शन का एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। इसमें ये देखिए, यहाँ पे जो भी रिसेंटली जो फार्मूले हमने यूज किए वो यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है। ये देखिए रिसेंटली यूज। अब अगर हमको रिसेंटली यूज में
हमारा वी लुकअप का फार्मूला नहीं मिलता है तो हमको क्या करना है, यहाँ पे ऑल को सिलेक्ट करना है। ठीक है, ऑल को सिलेक्ट करके यहाँ पे हम वी एल टाइप करेंगे। क्या टाइप करेंगे? वी एल। वी एल टाइप करेंगे तो यहाँ पे हमारा वी लुकअप का फार्मूला जाएगा। इस पर क्लिक किया हमने और ओके पे क्लिक किया। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे हमको फंक्शन आर्गुमेंट का एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। इसमें पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है? एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय की आईडी डालें हम, और ये वाली जो टेबल है हमारी, ये इसमें से क्या हो, उसका नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी और एजुकेशन निकल के आ जाए। तो लुकअप वैल्यू हो गई हमारी एम्प्लॉय आईडी। अब पूछ रहा है ये टेबल एरे। अब टेबल एरे हमको यहाँ जाके बार बार सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, जो हमने एम्प्लॉय डेटा के नाम से जो हमने टेबल सिलेक्ट की थी, बस वो यहाँ पे हमको डाल देना है। तो वो पूरी जो टेबल है, ये जो पूरी टेबल है हमारा, ये जो पूरा डेटा है वो सिलेक्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा। तो टेबल एरे में लिखा हमने EMPDATA। ठीक है, क्या डाला हमने? EMPDATA। ये एम्प्लॉय डेटा जैसे ही डाला और ये जो टेबल है, ये जो डेटा है हमारा पूरा सिलेक्ट हो गया है। ठीक है ना। तो अब पूछ रहा है ये कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है तुम्हारा? ठीक है, नेम का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है? ये है एम्प्लॉय आईडी का फर्स्ट और नेम का सेकंड। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉलम इंडेक्स नंबर 2। और रेंज लुकअप के लिए यहाँ पे हम 0 टाइप कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे हमने ओके पे क्लिक किया, ये हमको एन एरर शो कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे अभी हमने एम्प्लॉय की आईडी नहीं डाली है। अब डिपार्टमेंट वाली सेल के नीचे हम कर्सर को रखेंगे और फिर एक बार FX पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से वी लुकअप का फार्मूला को सिलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। अब फिर से पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारी एम्प्लॉय आईडी ही है। एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से हमको डिपार्टमेंट निकालना है। ठीक है ना। तो एम्प्लॉय आईडी टेबल एरे, टेबल को हमको बार बार सिलेक्ट करने की अब जरूरत नहीं है। यहाँ पे डाला वही एम्प्लॉय डेटा EMPDATA। कॉलम इंडेक्स नंबर, अब डिपार्टमेंट का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है आपका? एम्प्लॉय आईडी का फर्स्ट, नेम का सेकंड, डिपार्टमेंट का थर्ड। यहाँ पे 3 नंबर हमको टाइप कर देना है और रेंज लुकअप के लिए यहाँ पे 0 टाइप कर देना है और ओके पे क्लिक कर देना है। अब सैलरी वाली सेल के नीचे कर्सर को रखना है और एक बार फिर हमको FX पे क्लिक करना है। ठीक है, इंसर्ट फंक्शन का फिर से हमको डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यहाँ पे वी लुकअप को हमको सिलेक्ट करना है और ओके पे क्लिक करना है। फिर से लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी रहेगी हमारी। ठीक है ना। टेबल एरे वही EMPDATA एम्प्लॉय डेटा। कॉलम इंडेक्स नंबर, आपके सैलरी का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है? एम्प्लॉय आईडी का फर्स्ट, नेम का सेकंड, डिपार्टमेंट का थर्ड और सैलरी का फोर्थ। तो ये 4 टाइप करना है और रेंज लुकअप में हमको 0 टाइप करना है और ओके पे क्लिक करना है। अब एजुकेशन के सामने वाली सेल में हमको कर्सर को रखना है और FX पे क्लिक करना है। फिर से फंक्शन इंसर्ट फंक्शन का हमको डायलॉग बॉक्स मिलेगा। फिर से यहाँ पे वी लुकअप को सिलेक्ट करना है और ओके पे क्लिक करना है। लुकअप वैल्यू फिर से हमारी एम्प्लॉय आईडी रहेगी, टेबल अरे EMPDATA। ठीक है ना। एम्प्लॉय डेटा, कॉलम इंडेक्स नंबर, आपके हमारा एजुकेशन का जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो है एम्प्लॉय आईडी का फर्स्ट, नेम का सेकंड, डिपार्टमेंट का थर्ड, सैलरी का फोर्थ, ज्वाइनिंग ईयर का फिफ्थ, परफॉर्मेंस रेटिंग का सिक्स्थ, लोकेशन का सेवन्थ, एज का 8, एक्सपीरियंस ईयर का 9 और एजुकेशन का 10। तो यहाँ पे 10 टाइप करके और यहाँ पे रेंज लुकअप के लिए हमको 0 टाइप कर देना है और ओके पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ये हमको एन एरर शो कर रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 101 डालेंगे। ठीक है ना। तो इसने क्या करा, एम्प्लॉय आईडी 101 का नेम निकाल के दे दिया सुरेश, डिपार्टमेंट है उसका मार्केटिंग, सैलरी है उसकी 61,870 रुपये और एजुकेशन है उसका डिप्लोमा। अब यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी 104 डालते हैं। 104 एम्प्लॉय आईडी का नेम है दिव्या, डिपार्टमेंट HR, सैलरी है 50,792 रुपये और एजुकेशन है डिप्लोमा। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं
कि एम्प्लॉय आईडी 104 का नेम क्या है, तो एम्प्लॉय आईडी 104 का नेम है दिव्या, तो यहाँ पे भी दिव्या। ठीक है। अब डिपार्टमेंट HR 104 का, ठीक है, इस डेटा में एम्प्लॉय आईडी 104 का डिपार्टमेंट HR है, यहाँ पे भी उसका डिपार्टमेंट HR आ रहा है। 104 की सैलरी है 50,792 रुपये यहाँ पर, और यहाँ पे हमने चेक किया 104 की सैलरी 50,792। ठीक है। और एजुकेशन क्या है उसका, एजुकेशन है डिप्लोमा, यहाँ पे भी एजुकेशन उसका डिप्लोमा है। तो इस तरीके से FX का यूज़ करके, AI का यूज़ करके बड़ी आसानी से मल्टीपल शीट पे जो है वी लुकअप का फार्मूला लगाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।